अब जरा अपने आने वाले त्योहारी सीजन से कनेक्ट करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अनुराग सर, आपने कहा कि स्टेबिलिटी अब आना शुरू हो गई है। अब आगे त्योहारों की लाइन लगी हुई है, शादियों का भी सीजन आ जाएगा और फिर इस साल के अंत तक मतलब वो रौनक बनी रहती है देश के अंदर। इस बार कैसी डिमांड एंटिसिपेट आप कर रहे हो? तमाम चीज़ें आपने कहा कि वो देश हित में कुछ अनाउंसमेंट आए और तमाम बातें हुई, वो सब अलग अपनी जगह, लेकिन अदरवाइज आप मार्केट को कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे लगता है कि जो अभी करंट सीजन आने वाला है, देखिए इस वक्त तो हमारे सबके यहाँ भी स्थिति, जो आषाढ़ का ये महीना चलता है, ये हम्म। पूरे का पूरा एक बारिश का पीरियड होता है। और इस बारिश के पीरियड में हर साल, चाहे वो सीजन का मतलब पिछले साल के अलावा भी, हर साल ही इस समय मंदी का एक दौर रहता है। और ओके। बारिश पीरियड को हम कभी भी कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा मंदी का दौर होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ देश में बहुत बड़ा एक एक शो भी होते हैं, हमारे बिजनेस शोज होते हैं, तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, या जो हमारे आने वाले दिनों में जो नवरात्रि और दीपावली होती है, ये कायदे से देखा जाए तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने का एक सबसे सटीक समय होता है। कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं या जो है ना, वो इस समय अपने आप को केवल इसके लिए तैयार करती हैं कि जब दीपावली या नवरात्रि का ये जो पीरियड आएगा हमारा, उस समय हमारे पास स्टॉक अच्छा होना चाहिए। उसके लिए ये अच्छे सबसे तैयारी का समय है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि जो अभी धीमे-धीमे जैसा कि डिमांड आना शुरू हुई है, लोग अभी तक क्या कर रहे थे, केवल अपने रिसाइकिल गोल्ड से काम चला रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा उन्होंने परचेजिंग करना भी शुरू किया है, मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आया है। हालाँकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, लेकिन हाँ, 25-30% तो हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा मोमेंटम आया है। इसका ये फ़र्क निकलेगा कि मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में हमारी नवरात्रि और दीपावली का सीज़न होगा, उस समय तक मुझे लगता है मार्केट में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए। और भाव भी, जहाँ तक हमें लगता है कि जो अभी का करंट टाइम चल रहा है, आपने देखा 4000 के आसपास ही डॉलर वो कर रहा है, क्योंकि लास्ट फेड की मीटिंग में भी इंटरेस्ट रेट में कोई परिवर्तन करने का उन्होंने कोई कमेंट्री दिया नहीं, ना कोई चेंज किया है। तो इससे इंटरेस्ट रेट घटने का ही उम्मीद आता है। और जब घटेगा तो बेट नेचुरल गोल्ड बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं ग्राहकों के लिए एक ये बेहतरीन अवसर है परचेज़िंग करने के लिए भी। अगर उनको आगे के लिए भी अपने कोई शादी है, विवाह है या कोई फेस्टिवल के लिए भी लेना है, तो अभी से उनको कहीं न कहीं अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए और हो सके तो इस भाव में बुक कर लेना चाहिए। ये थोड़ा भाव की बात भी मैं करना चाहूँगा। एक मैंने सुना कई लोगों से कि आप ही के शोज़ की बातचीत में कि दिवाली तक 1.5 के पार होगा फिर से, और इस तरीके का अभी शायद एक 40-42 उसके आसपास। तो क्या आपको लगता है कि जो तमाम कारण आप बता रहे हैं, प्लस एक त्योहारी डिमांड, शादियों की डिमांड, उनके चलते 7-8 हज़ार का जो गैप है वो फुलफिल हो ही जाना है और 1.5 के ऊपर जाएगा? मुझे लगता है कि दीपावली तक 1,60,000 के ऊपर ही होगा सोना, ऐसा हम्म। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है। और सोना अभी कहीं पर भी रुकने वाला इसलिए नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए, जो वर्ल्ड के सिनेरियो में आप अगर देखें, तो चीज़ें अब कभी कहीं न कहीं सब चीज़ें थमाव की तरफ हैं और लोगों का रुझान वापस आया है। बीच में क्या था, पेट्रोल, एलपीजी, ये प्रायोरिटी हो गई थी लोगों की। हथियार, ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो हर देश की प्रायोरिटी हो गई थी। लेकिन अभी पलट करके चीज़ें वापस आ रही हैं। और मुझे लगता है कि गोल्ड कई देशों ने फिर से प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है और कई बड़े सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग आने की खबरें हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड वापस अपना रफ्तार पकड़ेगा। और 1,40,000-1,46,000-47,000 पे जो अभी फिजिकल मार्केट में गोल्ड रन कर रहा है विद जीएसटी, ये कहीं न कहीं 1,60,000 से 65,000 रुपए तक जा सकता है। ठीक है जी। तो